वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। चैप्टर नंबर 15 या नए कोर्स में 14 भी हो सकता है। प्रायिकता। चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का सूत्र होता है प्रायिकता PE अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी परिणामों की संख्या, या फिर आप ऐसे सीधी भाषा में कह सकते हो ऊपर आने वाला परिणाम या नीचे कुल संभव परिणाम। ये भी इसका फॉर्मूला हो सकता है, लिख सकते हो। प्रायिकता क्या है, पहले तो आप इसके बारे में बेसिक ज्ञान देखिए कि प्रायिकता क्या चीज़ है। प्रायिकता है जब हम किसी घटना के घटित होने की संभावना संख्यात्मक रूप में व्यक्त की जाती है, उसे प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे आपको पता है, आपको इसका बेसिक ज्ञान बताती हूँ। सबसे पहले आप इसके बारे में नॉलेज देख लीजिए कि इसे कैसे सीखेंगे, आखिर ये है क्या। किसी की भी घटना को घटित होने की जो घटना तो कोई घटित होगी, वो नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यानी आपने कोई जैसे कार स्टार्ट की तो कार कुछ दूरी चलेगी, हल्की सी भी चलेगी, लेकिन नेगेटिव में तो नहीं होगी ना कि हमने कार चलाई नहीं, स्टार्ट करी तो कुछ ना कुछ चली है, तो इसकी संभावना चलने की है, पॉजिटिव है। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती है, तो नहीं हो सकती। इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, आपके 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे आपके पास में कोई भी जैसे 2 खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या फिर आपके बारे में कोई भी मैच खेल रहे हैं, तो आपको कहें कि एक बच्चा इसके बीच में, एक बच्चा 0.65 से जीत गया, ये जीत गया, तो दूसरे की हारने की या दूसरे कितने रनों से हार गया, तो ये आपको कैसे बताना है। तो ये जैसे एक की जीतने की प्रायिकता, तो इसका सिंबल, इसका प्रतीक PE प्रोबेबिलिटी, ये 0.65 से वो जीत गया, तो हारने की क्या रहेगी, जैसे PE के ऊपर आप बार लगाएंगे और ये 1 में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा 0.65, तो ये क्या होगा, 0 में 65 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐसे लिखेंगे, 0.65 ये अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, यहाँ बचा 9 में से 6 गया तो 3 बचा, या पॉइंट बचा, या कैरी ली थी, हासिल ली थी, तो यहाँ 0 बचा, तो 0.35। यानी दूसरे बच्चे की जो हारने की प्रोबेबिलिटी, या अपोजिट क्वेश्चन पूछे तो बार लगना है और उसके बीच में आपके आंसर आ गए 0.35। अब जैसे आप और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने 2 सिक्के ले लिए, एक सिक्का ले लीजिए, उसके कुल कितने संभव होते हैं, परिणाम कितने हो सकते हैं। भाई 2 हिस्से होते हैं, इसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, या तो चित या पट, ये 2 ही हिस्से होते हैं। तो टोटल आपके फॉर्मूले में अगर पूछा जाए तो कुल संभव परिणाम की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में, कोई चीज़ कि 2 आएगा, हमेशा 2 आएगा। जब आप एक सिक्के को उछालेंगे तो आपके बीच में या तो चित आएगा या पट आएगा, तो आपके क्या आएगा, अगर आपने एक क्वेश्चन किया मैंने जैसे कि एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता बताओ, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। क्या होगी, 1/2। ठीक है। यदि पट आने की प्रायिकता पूछें तो भी 1/2, यानी आएगा तो एक ही हिस्सा, या तो चित आएगा या पट आएगा, तो जो एक हिस्सा आएगा वो ऊपर लिखना है, और टोटल उसके ऊपर कितने हिस्से हैं उसके पास में, 2 हिस्से हैं, चित या पट, तो नीचे लिखने हैं। ऐसे आपके पास में कुछ और उदाहरण देती हूँ। जैसे आपके पास डाई होता है अपने पास में, लूडो खेलते हैं अपन, डाई पासे का होता है जो, उसके पास कितने डिजिट होते हैं, उसके पास होते हैं 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो कुल संभव परिणाम यानी नीचे तो क्या लिखेंगे हमेशा, कुल संभव परिणाम, ये कितना होता है, ये होगा अपने पास में 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएं, इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें, जैसे उनका मन हो कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो अपन कैसे लिखेंगे, एक सम संख्या आने की प्रायिकता अपने पास क्या हो जाएगी, PE बराबर कितनी हो जाएगी, सम संख्या कितनी हो गई, देखो आप, सम संख्या ये 2 है, 4 है, 6 है, कितनी संख्या हुई, 3 हुई, तो 3/6 अपन इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। ऐसे ही एक विषम संख्या,
पूछ लें। एक विषम संख्या पूछा तो इसमें ऐसे बोलेंगे एक, मतलब एक नहीं देनी है, जितनी सम संख्या है उतनी सब देनी है। और एक विषम यानी एक पूछिए लेकिन आपके पास में विषम संख्या जितनी हो उतनी देनी है। विषम संख्या आने की प्रायिकता या होने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, आपके पास आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास में, जैसे बताओ PE इजिकल टू कितना होगा, विषम कितनी है, देखो विषम होती है 1, 3, 5, ये भी 3 है, 3/6, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे इसमें अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सबसे खुद की टेबल में आए, किसी और की टेबल में ना आए। यानी जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की टेबल में आता है, 5 खुद की टेबल में आता है, एक को हम नहीं गिनेंगे इसके अंदर, ना तो ये भाज्य है ना ये अभाज्य है। तो अपनी अभाज्य संख्या होगी तो 2 होगी, अपने पास 3 होगी और अपने पास 5 होगी। तो कितनी होगी, 2, 3, 5, कितनी हुई 3/6। फिर से 1/2, कुछ भी क्वेश्चन पूछे, 5, 4 से बड़ा होने की संख्या प्रायिकता, तो 5 और 6 2 जने हो गए, 2 डिजिट हो गई। ठीक है, 2/6 हो जाएंगे। 4 से छोटे होने की बताओ तो 1, 2, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, 3/6 हो जाएंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बारे में आप और देखिए कि जैसे अपने पास में और बेसिक ज्ञान देख लीजिए। जैसे आपके पास में कोई जैसे कंचे हैं, जैसे तीन अपने पास में 3 हरे कंचे हैं, 3 हरे कंचे हैं और 3 लाल कंचे हैं। ठीक है, तो कुल कितने हो गए बताओ, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो नीचे तो हमेशा 6 ही आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हरे कंचे होने की प्रायिकता बताओ, तो आप बोलोगे 3/6, तो आप फिर से काट लो, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपल भाषा में और क्या आप करना चाहते हो, जैसे आप और उदाहरण लीजिए कि आपके पास में किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, जैसे आप एक असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होगी। एक क्वेश्चन और है कि जे असंभव कैसे, कि एक असंभव घटना की प्रायिकता जैसे 0 होती है। जैसे उदाहरण देती हूँ, सूर्य के कभी अस्त नहीं होने की प्रायिकता, क्या सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, सूर्य तो हमेशा अस्त होगा। सूर्य उगने की प्रायिकता, ये तो असंभव चीज़ पूछ ली, तो असंभव चीज़ होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होती है हमेशा। क्या होती है, 0 होती है। भाई ऐसी चीज़ पूछ ली जो कभी ना होने वाली, आप बताइए क्या सूर्य अस्त नहीं होगा, होगा। तो आपके पास में ये आपके पास में नॉलेज है कि आप प्रायिकता के बारे में और भी अपने एग्जाम्पल सीख सकते हैं और भी दे सकते हैं।